होया जीजी? ईसा भी क्या सोच रही है जो गरम चाय का भी ख्याल नहीं रहा? बता दूंगी तो थम सब ने बुरा लग जाएगा। वैसे भी किसी ने हमारी बात तो पसंद ना आती। देख जीजी, जहाँ चार बर्तन होंगे वो आपस में खड़केंगे। बाकी हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है तेरे लिए। बता, क्या सोच रही थी तू? मैं सिमरन के बारे में सोच रही थी। सिमरन के बारे में क्या सोच रही थी? एक सवाल हमारे दिल में बार बार उठ रहा है। उस यार, सिमरन की लाश पुलिस वालों ने भी ना मिली और हमारे आदमियों ने भी ना मिली। ना हो सके कि सिमरन अब तक जिंदा हो। ऐसे कैसे हो सके जीजी? क्यों ना हो सके चंचल? पर एक बात है, अगर सिमरन जिंदा होती तो सबसे पहले घर में आती ना। पर हो सके उस बेचारी की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो सामने ना आ रही। देख जीजी, अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। तुम सब भी हो, अच्छी तरह समझ लो कि हमारी बहू जो दुनिया छोड़कर जा चुकी है। सुनो जी, यो थानेदार साहब आए और देखो ना जी, यो क्या कह रहे थे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, क्या बात हो गई थानेदार? नदी से एक जवान छोरी की लाश मिली है ताऊ जी। हमारे को शक से कि वो लाश आपकी बहू की है। कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार? 4 महीने बीत गए, 4 महीने बाद भी किसी की लाश सही सलामत रह सके? नहीं जी, सही सलामत तो नहीं है वो लाश। मछलियों ने उसके चेहरे और शरीर के काफी हिस्से खा रखे से। असल में हमारे शक की वजह जो कपड़े हैं ताऊ जी। राजवीर ने ऐसे ही कपड़ों के बारे में बताया था हमारे को। अगर उससे पूछ लेते तो शायद पक्का पता चल जाता। इंस्पेक्टर साहब, आपने पता है ना, राजवीर इन कपड़े की पहचान करने की हालत में नहीं है। मैंने माफ करना जी, मैं भूल गया था। अब आप एक काम करो जी, कल सरकारी अस्पताल आ जाओ, वहीं मुर्दा घर में रखी उस छोरी की लाश एक बार देख लेते तो ठीक था। ठीक है, कल कोई ना कोई आ जाएगा अस्पताल में। अभी चलता हूँ, राम राम। चलो। यो कहानी मैंने मोड़ कैसे आ गया अचानक कि सच में सिमरन मर चुकी है? कहीं वो सच में उसका भूत तो नहीं था? ये कहूँ भाभी, आपने बुआ जी की तो सारी हवाएं उड़ी पड़ी थी। ऊपर से चाहे कितने भी अपने आप ने शांत रखने की कोशिश करें, अंदर से दिल से वो इतनी कांप रही थी। पर भाभी, ये एक बात तो मुझे भी समझ में ना आ रही, ये लाश की कहानी आपने शुरू क्यों की? जरूरी था जकी भैया, बहुत जरूरी था, वरना हमारा पूरा खेल खराब हो जाता। ऐसे कैसे खराब हो जाता बहू?
कल रात उसने यंत्र खरीद के तो और भी यकीन करवा दिए कि वो हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। नहीं दादी जी, बुआ जी जितनी जमीन के ऊपर दिखाई देती है ना, उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के नीचे है। मारे को शक से कि वो समझ गई है कि वो बाबा और कोई नहीं बल्कि चक्की भैया है। अरे जब वो हमारे भूत से धरती ही नहीं है तो उन्होंने वो यंत्र क्यों खरीदा? फिर तो बुआ जी ने पूरा शक हो गया होगा कि आप जिंदा हो। हाँ चक्की भैया, इसीलिए तो ये लाश का चक्कर चला है, ताकि उनको हमारे भूत पे यकीन हो जाए। तो वो थानेदार को तूने भेजा था क्या? ना दादी, हमारे बापू के कहने पे वो आए हैं। हमारे बापू ने जाकर उसको सारी बात बता दी और उसको अपने विश्वास में कर लिया, और थानेदार ने हमारा साथ देने का भरोसा दिया है। अरे वाह, मतलब ये कानून भी हमारे साथ है। ये तो बड़ी अच्छी खबर से भाभी। अब तो जो कोई भी आपकी लाश की पुष्टि करेगा ना, तो ये बात तो बुआ जी ने माननी होगी कि आप मर चुकी है। चक्की भैया, मन देना लगता है कि बुआ जी कल का इंतजार करेंगी। देखना, वो आज ही उस लाश से मिलने जाएगी। पर भाभी, बुआ जी अगर आज रात में अस्पताल चली जाएगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने वहां पे तो कोई लाश ही ना मिलेगी। लाश, सिमरन की लाश। बुआ जी, सिमरन की लाश मिल गई बुआ जी। मतलब वो जो मैंने देखा था ना, वो सच में उसका भूत था बुआ जी। सूखे पत्ते की तरह कापड़ा बंद कर तू। अभी तक जांच पड़ताल पूरी न हुई इससे हो सके वो लाश सिमरन की ना हो, और इससे पहले कि किसी और ने पता चल जावे, जाके पता लगाना पड़ेगा कि वो लाश सच में सिमरन की है कि नहीं। हम कैसे पता लगाएंगे बुआ जी? अरे पता तो हमें ही लगाना पड़ेगा ना, मुर्दाघर जाके भी आज ही रात को। आज रात ही को बुआ जी को वहां सिर्फ मारे ही नहीं, बल्कि मारे साथ साथ और कई लाशें मिलेंगी, और वो सारी लाशें मिलकर बुआ जी को इतना डरावेंगी कि आज रात के बाद बुआ जी को हर ईंट और पत्थर में भी भूत ही दिखाई देवेंगे। और मारे को पूरा यकीन है कि मारे डर के बुआ जी अपने सारे पाप कबूल कर लेंगी। इतनी सारी लाशें कहाँ से लावेगी बहू? दादी, अस्पताल में जितनी भी लाशें रहेगी ना, उन सारी लाशों को ना हम अपनी कहानी बता देंगे। फिर वो थानेदार की तरह वो सारी लाशें भी ना हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगी, है ना? ऐसा हो सके क्या? ऐसा क्यों हो सके? बाकी लाशों का तो मैंने पता नहीं, पर सिमरन, एक लाश तो इसकी जरूर बना देना। वो ज्यादा बात करे आजकल ये। अरे ना भाभी, ये नकली पापा तो बन लिया, अब नकली लाश ना बनना बनना, वरना इस बार असली लाश बनाने में बुआ जी देर ना करेगी। बेफिक्र रहिए चक्की भैया, एक बार बुआ जी का असली चेहरा सामने आ जाए, फिर आप क्या, किसी ने भी उनका जुल्म सहना नहीं पड़ेगा। मैं दुआ करूंगी बहू कि वो दिन अब बहुत जल्दी आ। छोरा तो सूख के कांटा हो गया सर। बेटा राजवीर, वो गांव वाले मारे से पूछ रहे थे कि क्या बात हो गई है भाई, आजकल अपना राजवीर जीप से गांव के चक्कर नहीं लगा रहा है। न लगावेगा हैं? बहुत जल्दी हमारा राजा बेटा पूरे गांव के चक्कर लगावेगा, और इतने चक्कर लगावेगा कि पूरा गांव ही चक्कर में आ जाएगा। है ना हमारा बेटा? तू अपनी माँ की बात सुनेगा ना?
अरे दीदी जी, अरे अपने बब्बर शेर ना जीप में बिठा के सारा गांव घुमाने ले जाऊंगा मैं खुद। हाँ अरे राजवीर, वो सिमरन के बारे में तो पता है ना तुम्हें? अरे वो है तन्ने कल जिसके फोटो एल्बम में देखे थे, तेरी घरवाली थी बेटा। मौत हो गई थी बेटा उसकी, और कल तक तो उसकी लाश का भी पता नहीं चला था। पर आज उससे नदी में एक छोरी की लाश मिली है, और पुलिस वाला ने शक है कि वो लाश सिमरन की है। अगर बेटा यो बात सच है ना, तो उसका पति होने के नाते आखिरी की सारी रस्म तना निभानी पड़ेगी, जब जाके सिमरन की आत्मा ने शांति मिलेगी। हाँ हाँ चाचा जी, जितनी जल्दी हो सके उसकी आत्मा ने शांति दिलवा दो बस। नहीं जी, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो और आखिरी रस्मों में देर हो जाए और सिमरन की आत्मा हम सब ने परेशान करे। तूने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। नहीं जी, मैंने तो सुना था इसलिए कह रहा था। वह सबने सुना ही है, आज तक किसी ने देखा नहीं है यो भूत ऊत। इसलिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके भूल जाए इन सब बातों को, नहीं तो तेरा भूत मन में उतारना पड़ेगा बेटा। भूल गया जी, पर सिमरन की आखिरी रस्में तो पूरी करनी पड़ेंगी ना बापूजी। वो पंडित जी भी कह रहे थे और हम भी ऐसा करते ही आए हैं आज तक। हाँ, वो तो करेंगे ही। हाँ, तो जो भी तैयारियां हैं मैंने बता दो जी, एक एक तैयारी अपने हाथों से करूंगा। उसके जीते जी तो मैं हमेशा गलत समझा, अब उसके जाने के बाद उसके लिए कुछ अच्छा कर दूं तो क्या पता वो मेरी गलती और भूल जाए और मुझे माफ कर दे। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है।